कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मर। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NDA सरकार को दी चेतावनी, बोली CAA और NRC को वापस लेना होगा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे लगे कि वो बंगाल जो इससे पहले मुझे मिला है, इससे पहले जो शिवपुर मुझे मिला है, चौड़ा बस्ती मिली है जो इससे पहले साल भर पहले जो जुनून था वो सियासी हालात की वजह से कम ना पड़े, कमजोर ना पड़े, क्योंकि यकीनन बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे वक्त में चुप रहे तो अच्छा नहीं रहेगा। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अगर लगे कि पिछले 1 साल में इमरान कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है तमाम मुश्किलों के बावजूद, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरा साथ देना। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। और मेरी नई नस्लों, ये जो डराने वाले लोग घूम रहे हैं झुंड बना करके, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, तैयार रहना। न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। नाज़रीन इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अयोध्या में बीजेपी को क्यों करना पड़ा हार का सामना? इस सवाल का जवाब स्थानीय लोगों से बात करके मिल जाता है। यहीं एक चाय की दुकान पर बैठे ऋतिक सिंह अयोध्या में बीजेपी की हार से बेहद निराश हैं। ऋतिक कहते हैं, बीजेपी की हार का सुनकर दिल किया कि मर जाएं, लेकिन परिवार के अकेले बेटे हैं, मर भी नहीं सकते, मगर अफसोस बहुत है, किसी से कह भी नहीं सकते। ऋतिक अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि उनके पास बैठे सत्यम त्रिपाठी बोल पड़े, किस बात का दुख, मुझे तो बहुत खुशी है, ये अयोध्या वासियों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। सत्यम त्रिपाठी कहते हैं, लोगों को उजाड़ दिया गया, दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन ना मुआवजा दिया गया और ना पुनर्स्थापित किया गया। बीजेपी नेताओं को घमंड हो गया था कि वो कुछ भी कर लें और जनता खामोश रहेगी।
समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहां 2014 से लगातार सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को करीब 40,000 वोटों से हराया है। इस मंडल की सभी पांचों लोकसभा सीटों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। यहां स्थानीय लोगों से बात करके इस हार के कुछ कारणों को समझा जा सकता है। जैसे अधिकतर लोग ये दावा करते हैं कि फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने मतदान होने से पहले ही अपने आप को विजेता मान लिया था। अति आत्मविश्वास में वोट मांगने ही बाहर नहीं निकले। बीजेपी को 400 पार सीटें मिलने पर संविधान में बदलाव से जुड़े उनके बयान ने पिछड़ी और दलित आबादी का इंडिया गठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण किया। दलितों पिछड़ों को लगा कि संविधान खतरे में है। स्थानीय लोगों की एक बड़ी आबादी अपने मुद्दों को नजरअंदाज किए जाने से भी नाराज है। अयोध्या में अब बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ कारोबार बढ़ा है। बहुत से लोग हैरान हैं कि इतना विकास कार्य होने के बाद भी बीजेपी कैसे हार गई। सरकार का काम नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से विस्थापित हुए लोग नाराज भी हैं। एक हिंदूवादी महंत कहते हैं, यदि मीडिया यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दों को जगह देता तो शायद उन पर चर्चा होती और उन्हें गंभीरता से लिया जाता, लेकिन टीवी पर सिर्फ ये दिखाया जाता रहा कि बीजेपी राम को लाई है। अयोध्या वासियों के क्या मुद्दे हैं, इन पर चर्चा ही नहीं हुई। दोनों तरफ दुकानें भगवा रंग में रंगी हैं। यहाँ आ रहे श्रद्धालु आराम से राम मंदिर तक जा सकते हैं। सड़क किनारे फुटपाथ भी बनाया गया है। इस चौड़ीकरण के लिए सैकड़ों दुकानों को तोड़ना पड़ा। कुछ पूरी तरह सड़क में चली गई तो कुछ अब बस चंद फुट ही रह गई है। ऐसे ही एक दुकानदार अपना नाम ना जाहिर करते हुए कहते हैं, हमारी पूरी दुकान चली गई, मुआवजा मिला सिर्फ 1.5 लाख, नई दुकान किराए पर ली तो पगड़ी ही 20 लाख से अधिक है। वो दुकान हमारे पास 3 पीढ़ियों से थी, अब हम सड़क पर आ गए हैं। आजीवन बीजेपी को समर्थन किया, कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या में राम आएंगे तो हम ही यहाँ से चले जाएंगे। सैकड़ों लोग जिनके घर और दुकानें विस्तारीकरण में गई हैं, सभी की कहानी ऐसी ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।